दोस्तों, इस मूवी का बजट $150 मिलियन यानी 1094 करोड़ था और इस मूवी ने अपने बजट के अपोजिट 2000 करोड़ के ऊपर कमाया था। यह मूवी काफ़ी हिट रही थी। मूवी को समझने के लिए इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली दिखाई जाती है और इस फैमिली का नाम कॉलिन फैमिली था। इस फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स थे, एक छोटा बच्चा और उसके पेरेंट्स। छोटे बच्चे का नाम बरनाबस होता है। यह काफ़ी रिच और हैप्पी फैमिली थी क्योंकि बरनाबस के फादर फिशिंग का बिजनेस करते थे जिसमें उन्हें काफ़ी प्रॉफिट होता था और वो कंपनी काफ़ी फेमस थी और उनके पैलेस का नाम कॉलिन वुड था। फिर देखते ही देखते बरनाबस बड़ा हो जाता है और वो पैलेस में ही काम करने वाली एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और उस लड़की का नाम एंजेलिक था। एंजेलिक बरनाबस को कहती है कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करो, जिस पर बरनाबस कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। असल में बरनाबस किसी और को पसंद करता था और उसी के साथ शादी करना चाहता था। इसलिए एंजेलिक को यह बात बुरी लग जाती है और वह बरनाबस से बदला लेना चाहती थी। इसलिए वह ब्लैक मैजिक करके बरनाबस के पेरेंट्स को मरवा देती है और साथ साथ बरनाबस को भी श्राप देती है कि जिससे तुम प्यार करते हो वह भी मर जाएगी। इसलिए एंजेलिक उस लड़की को पोजेस करके उस लड़की से सुसाइड करवा लेती है। इस बात से दुखी होकर बरनाबस भी सुसाइड कर लेता है, लेकिन बरनाबस के मरने से पहले ही एंजेलिक वहां पर आ जाती है और वह बरनाबस को शैतानी वैम्पायर बन जाने का श्राप देती है, जिससे बरनाबस की सोल इमॉर्टल यानी कि अमर हो जाती है। फिर एंजेलिक वहाँ के सारे लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है बरनाबस एक वैम्पायर है, इसलिए वह उसे कब्र में दफना देती है। इस इंसिडेंट के बाद तकरीबन 200 साल का टाइम गुजर जाता है, जहां पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काम ढूंढने के लिए कॉलिनवुड यानी उसी पैलेस में जा रही थी और इस लड़की का नाम विक्टोरिया होता है। फिर जब वो कॉलिनवुड यानी उस पैलेस में जाती है तब वहां जाकर बताती है कि मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ और साथ ही वहाँ पर लगी बरनाबस की पिक्चर को देखकर पूछती है कि यह कौन है। और तभी अचानक से वहाँ पर इस पैलेस की ओनर आ जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ और वो विक्टोरिया को घर के बारे में सब कुछ बताती है और वह विक्टोरिया को कहती है कि मेरी सिस्टर का एक बेटा है और मैं तुम्हें उसके लिए हायर कर रही हूँ। विक्टोरिया एलिजाबेथ से उस बच्चे की मदर के बारे में पूछती है जो कि एलिजाबेथ की सिस्टर होती है, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि उसकी मदर की समुंदर में डूबने से मौत हो गई। फिर एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी से मिलवाती है और खाने के टेबल पर विक्टोरिया उस बच्चे के फादर से मिलती है और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ की एक फ्रेंड आ जाती है जो कि साइकेट्रिस्ट थी। फिर वही बच्चा चादर ओढ़ कर विक्टोरिया को डराने आता है, जिस पर एलिजाबेथ उस बच्चे को बताती है कि यह आज से तुम्हारी न्यू टीचर है। वो बच्चा कहता है मेरी मदर मरी नहीं है। इस बात पर विक्टोरिया उस बच्चे का साथ देकर बोलती है, जिससे उस बच्चे के फेस पर स्माइल आ जाती है, जिसके बाद विक्टोरिया अपने रूम में चली जाती है और जहाँ फिर कोई उसे चादर ओढ़कर डराने आता है और जब वह चादर हटाकर उसे देखती है तो वह एक आत्मा होती है जो विक्टोरिया को बताती है कि वह आ रहा है। यहाँ पर विक्टोरिया को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वह आत्मा का पीछा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर खुदाई करते हुए कब्र में से एक कॉफिन मिलता है और जैसे ही उस कॉफिन को खोलते हैं बरनाबस बाहर आ जाता है और वह एक एक करके सब पर अटैक कर देता है और उनका खून पीकर सबको मार डालता है। फिर वह एक आदमी से पूछता है कि बताओ क्या कॉलिन फैमिली का कोई मेंबर अभी जिंदा है, जिस पर वह आदमी कहता है कि जी हाँ, कॉलिन फैमिली में अभी टोटल 4 लोग रह गए हैं। बरनाबस उस आदमी को हिप्नोटाइज करके उसे अपना गुलाम बना लेता है, जिससे बरनाबस को ये पता चलता है कि 200 साल गुजर चुके हैं। फिर बरनाबस अपने घर यानी कॉलिनवुड जाता है, जहाँ जाकर वह एलिजाबेथ की बेटी और उसकी नेफ्यू यानी उसी बच्ची से मिलता है। वह बच्चा एलिजाबेथ की बेटी को कहता है कि पेंटिंग वाला आदमी यहीं पर है। फिर वह दोनों अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि हम कॉलिन फैमिली से बिलोंग करते हैं और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है, जहाँ पर बरनाबस उसे अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। साथ साथ वो ये भी बता देता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं तो कभी भी नहीं मरा क्योंकि मैं तो इमॉर्टल हूँ। और साथ साथ वो पैलेस की कुछ खुफिया लोकेशन और खजाने के बारे में बताता है और वह एलिजाबेथ से एक प्रॉमिस भी करता है कि मेरे श्रापित होने की वजह से आपकी फैमिली में कोई नुकसान नहीं होगा। इतने सारे खजाने को देखकर
एलिजाबेथ कहती है कि इतने सालों से आज तक हमें इतने खजाने का पता नहीं चला। बरनाबस कहता है कि मैं यहाँ पर रह के आपकी फैमिली का मेंबर बनना चाहता हूँ। एलिजाबेथ उसकी यह बात मान लेती है और साथ साथ वो यह भी कहती है कि यह बात हम दोनों के बीच ही सीक्रेट रहेगी। इसके बाद बरनाबस फैमिली के बाकी मेंबर से मिलता है और अपनी फिशिंग के बिजनेस के बारे में पूछता है, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि फिशिंग का बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है क्योंकि उस पर एंजेलिक ने कब्जा कर लिया है और सारे फिशरमैन को खरीद लिया है। जिस पर बरनाबस कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सही कर दूंगा सब कुछ। तभी वहाँ पर विक्टोरिया भी आ जाती है, जिस पर बरनाबस उसे अपनी मर्जी का एक निकनेम भी दे देता है। इसके बाद हमें एंजेलिक दिखाई जाती है, जिसका फिशिंग का बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है। एंजेलिक को जंगल में होने वाले मर्डर का पता चलता है। तब एंजेलिक चेक करने के लिए खुद वहां पर जाती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि बरनाबस अपनी कब्र से बाहर आ गया है और वह तुरंत समझ जाती है कि बरनाबस अपने पैलेस यानी कॉलिनवुड में ही गया होगा और इसलिए एंजेलिक भी कॉलिनवुड चली जाती है। पर वहां जाकर वह एलिजाबेथ से बरनाबस के बारे में पूछती है। इसके बाद एंजेलिक बरनाबस से मिलती है। अब क्योंकि वह एक दूसरे को जानते थे तो इसलिए वो अपने पास की पुरानी बातें करने लगते हैं। बरनाबस उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसे मार दिया और मुझे श्राप देकर वैम्पायर बना दिया। लेकिन एंजेलिक उसे तसल्ली देकर कहती है कि सब कुछ भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट लेना चाहती हूँ। लेकिन बरनाबस इसके लिए उसे साफ इनकार करता है और बरनाबस को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि एंजेलिक ने ही उनके बिजनेस को डिस्ट्रॉय किया है। इसके बाद बरनाबस खजाने के पैसों से कंपनी को फिर से स्टार्ट करता है और यह बात एंजेलिक को काफ़ी बुरी लगती है। वह काफ़ी जेलस होती है। फिर वह साइकेट्रिस्ट बरनाबस को हिप्नोटाइज करती है, जहां पर उसे पता चलता है कि बरनाबस एक वैम्पायर है और वह हैरान एलिजाबेथ के पास जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि बरनाबस एक वैम्पायर है। अब क्योंकि वह वैम्पायर है, एक किलर है, उसे घर में रखना ठीक नहीं है, उसे घर से निकाल दो। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, वह कहीं नहीं जाएगा, वह हमारे साथ इस घर में ही रहेगा क्योंकि वह भी हमारी फैमिली यानी कॉलिन फैमिली का ही एक मेंबर है। इसके बाद बरनाबस और विक्टोरिया की दोस्ती हो जाती है और वे दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। एंजेलिक बरनाबस से मिलने के लिए एक मीटिंग रख लेती है और बरनाबस उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है और तब एंजेलिक उससे कहती है कि तुम अपनी कंपनी मुझे बेच दो, लेकिन बरनाबस इसके लिए उसे साफ इनकार कर देता है। वह एंजेलिक को कहता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के पीछे तुम्हारा ही तो हाथ है। फिर वह साइकेट्रिस्ट किसी बहाने से बरनाबस का ब्लड निकाल लेती है। फिर विक्टोरिया को उसके ड्रीम में उसके बचपन का सीन नजर आता है कि जब वह छोटी थी तो उसे भूत दिखाई दिया करते थे और इस बात से तंग आकर उसके पेरेंट्स ने उसे मेंटल असाइलम भेज दिया था। असल में विक्टोरिया को एक लड़की का ही भूत नजर आता था और उस लड़की का घोस्ट विक्टोरिया को बार बार एक ही चीज दिखाता था कि जैसे वह सुसाइड कर रही है। फिर कंपनी की ओपनिंग पर बरनाबस और एलिजाबेथ सेलिब्रेशन करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। फिर बरनाबस और विक्टोरिया एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पर विक्टोरिया बरनाबस को अपने बचपन की बात बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया, यह सोचकर कि मैं श्रापित हूँ क्योंकि उसे भूत दिखाई देते थे। और तब उस पार्टी में एंजेलिक भी आ जाती है और वह जाती है बरनाबस के पास और जब वह बरनाबस और विक्टोरिया को एक साथ देखती है तो वह जेलस हो जाती है। फिर उस बच्चे के फादर उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं, जिससे वह बच्चा दुखी हो जाता है और फिर वह अपने रूम की तरफ भाग जाता है। तभी बरनाबस के गुलाम से एक लाइट फिक्सचर उस बच्चे के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन बरनाबस जल्दी से भागकर उस बच्चे को बचा लेता है। तभी बरनाबस के ऊपर सनलाइट पड़ती है, जिससे वह जलने लग जाता है, जिससे वहाँ के सभी लोगों को पता चल जाता है कि बरनाबस कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, जिसे देखकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और बरनाबस विक्टोरिया के पास जाता है, लेकिन विक्टोरिया भी वहाँ से चली जाती है। फिर बरनाबस एंजेलिक के पास आता है और कहता है कि मुझे ठीक कर दो, लेकिन एंजेलिक उल्टा उसे ब्लेम करती है कि तुमने जंगल में इतने सारे मर्डर्स किए हैं। बरनाबस कहता है कि जो मैंने किया वह मैंने जानबूझकर नहीं किया, इन सब के पीछे की वजह तुम ही हो। एंजेलिक कहती है कि आज से 200 साल पहले जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वह मैं दोबारा भी कर सकती हूँ
और मैंने विक्टोरिया को भी हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि वह भी सुसाइड करके मर जाए, और कहती है कि तुम मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लो वरना मैं तुम्हें दोबारा कब्र में दफना दूंगी, जिस पर बरनाबस साफ इनकार कर देता है और एंजेलिक एक बार फिर से उसे कॉफिन में बंद कर देती है और फिर कॉलिंस फैमिली की कंपनी को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब एंजेलिक वहां से चली जाती है तब उस कब्र के पास एलिजाबेथ का नेफ्यू वहां पर आता है और वह उस कॉफिन को खोल देता है। बरनाबस उस बच्चे से पूछता है कि कितने साल गुजर गए, जिस पर वह बच्चा कहता है कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट गुजरे हैं। जिसके बाद एंजेलिक पुलिस के पास जाती है और कहती है कि कॉलिंस फैमिली ने एक वैम्पायर, एक किलर को अपने पास रखा था। इसके बाद वह पुलिस को लेकर कॉलिनवुड जाती है जिससे वह पूरी फैमिली को अरेस्ट करवा सके, लेकिन तभी वहां पर बरनाबस आ जाता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं एक वैम्पायर, एक किलर हूँ, मैंने जितने भी गुनाह किए हैं उन सबको मैं मानता हूँ, सब एक्सेप्ट करता हूँ। और साथ में वह यह भी कहता है कि ये सारा किया धरा एंजेलिक का है और वह उन सब लोगों को एंजेलिक की रियलिटी बताने के लिए उसका खून पी लेता है। लेकिन इससे एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वह कोई इंसान नहीं थी बल्कि वह एक विच थी। और यहाँ एंजेलिक और बरनाबस के बीच फाइट होती है और तभी उनके बीच एलिजाबेथ की बेटी आ जाती है जो कि एक वेयरवुल्फ बन गई थी। एलिजाबेथ अपनी बेटी का यह रूप देखकर काफ़ी हैरान रह जाती है। फिर एंजेलिक और एलिजाबेथ की बेटी के बीच फाइट होती है, लेकिन एंजेलिक उस पर अपना ब्लैक मैजिक करके उसे अपने सामने ज़्यादा देर टिकने नहीं देती। एलिजाबेथ गुस्से में एंजेलिक से पूछती है कि बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। इस पर एंजेलिक उसे बताती है कि जब तुम्हारी बेटी छोटी थी तो मैंने उसे एक वेयरवुल्फ से कटवा दिया था और मैंने ही तुम्हारी सिस्टर यानी उस बच्चे की मदर को समुंदर में डुबाकर मारा था। और वह बरनाबस को कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को मैंने ही मारा था। लेकिन तभी वहाँ पर एलिजाबेथ का नेफ्यू यानी वह छोटा बच्चा वहाँ पर आ जाता है और वह एंजेलिक को धमकी देता है। तो एंजेलिक उससे कहती है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही मारूंगी। एंजेलिक उस बच्चे को मारने उसकी तरफ बढ़ ही रही होती है, तभी उस बच्चे की मदर की आत्मा वहाँ पर आ जाती है और वह एंजेलिक पर जोर से चिल्लाती है और एंजेलिक जाकर सीधा झूमर में टकरा जाती है। वह झूमर नीचे गिर जाता है और तब एंजेलिक भी काफ़ी इंजर्ड हो जाती है। तब बरनाबस सबको कहता है कि सब लोग घर से बाहर चले जाएं और देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है और एलिजाबेथ सबको लेकर घर से बाहर आ जाती है। बरनाबस के गुलाम को भी होश आता है और वह भी घर के बाहर चले जाता है। इसके बाद बरनाबस एंजेलिक के पास जाता है और कहता है कि तुमने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया और यह सब तो तुम्हारा ब्लैक मैजिक था क्योंकि तुम मेरे ऊपर कंट्रोल करना चाहती थी। तब एंजेलिक कहती है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब वो बरनाबस को अपना दिल निकाल कर दे देती है और बरनाबस की आंखों के सामने ही एंजेलिक की मौत हो जाती है। इसके बाद बरनाबस घर के बाहर विक्टोरिया को ढूंढने जाता है जो कि एंजेलिक के पोसेस करने की वजह से सुसाइड करने के लिए पहाड़ों की तरफ जा रही होती है। विक्टोरिया भी कूद कर सुसाइड करने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर बरनाबस आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। विक्टोरिया उससे कहती है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते, तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि तुम वैम्पायर हो, तुम अंधेरे में रहते हो और मैं लाइट में रहती हूँ। बरनाबस कहता है कि इसका कोई ना कोई सल्यूशन हम निकाल लेंगे। यह सुनकर विक्टोरिया कहती है इसका एक ही रास्ता है और ये कहते ही वह कूद जाती है और बरनाबस भी उसके साथ कूद जाता है। लेकिन इसके पहले वो दोनों ज़मीन पर गिरते बरनाबस उसे काट लेता है। ज़मीन पर गिरने के बाद बरनाबस सोचता है कि विक्टोरिया मर चुकी है। तभी विक्टोरिया वैम्पायर बनकर अपनी आंखें खोलती है और बरनाबस को कहती है कि तुम मुझे विक्टोरिया मत कहो, बल्कि तुम मुझे उसी नाम से बुलाओ जो तुमने मेरा निकनेम रखा था, क्योंकि आज से मैं भी तुम्हारी तरह एक वैम्पायर बन गई हूँ। और तब वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ ही मिल जाते हैं। इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।